सबके बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं साहेब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री धाम के धनी की। तब शेख बोलिया हमें न कछो खबर, हमें भेजे आए उनके इन काम ऊपर, इन काम ऊपर। जब हम देखा हादिये को, जब हम देखे हाजी को, ये शेख खिदर बोल रहा है जो कैप्टन है टीम का, और ये टीम ललितपुर से वहाँ के नवाब पुरदल खान ने भेजी है। उसमें शेख खिदर कैप्टन है और उसके सेक्रेटरी वो भी मिलिट्री मैन है, सेना के वो है सेक्रेटरी हैं इस वक्त ये शेख खिदर के, और साथ में सेना भी आई है। ये उस वक़्त के लिए है कि बीच में कुछ लड़ाई हो तो ये लड़ने के लिए सक्षम हो। हमने कल भी बोला था अगर ये लोग 10 लोग हैं तो इनके साथ बंदूकें 15-20 हैं। इस तरह कितनी व्यवस्था से ये सैनिक टुकड़ी आई है। और इसमें बादशाह राजा राज सिंह जो रामनगर के राजा हैं, रामनगर जो जिला मंडला की आज एक तहसील है, उस और ये नर्मदा किनारे बसा हुआ है। तो वो इस रामनगर के राजा को तो 1 महीने से उसे मालूम है, सालों से मालूम, समझ लो 2 साल रहे हैं कि ये जो बैरागी दल आया हुआ है ये कथा करता है और हमारी उनकी प्रजा के बहुत जन उसमें शामिल हो गए हैं। ये राजा को मालूम है, लेकिन वो अंकुर नहीं है, जीव से चुका है, तो उसका और मन नहीं लगता इस तरह की भक्ति में कि साधु बाबाओं को सिर झुका के आत्मा का कल्याण जरूरी है और वो किया जाए, ऐसी उसकी भावना उठती ही नहीं है। तो आज ये नौबत आई कि जब शेख खिदर को ये टीम आई तो सीधी साहब ने तो बोला था आने दो, तो ये लोग गए, लेकिन उसमें भिखारी दास खड़े हैं। उन्होंने 3 दिन वहाँ सीधी साहब की दिन रात संगत की, और वो एक हिंदू व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने इस्लाम की सारे रहस्य सीधी साहब से समझा। ये आश्चर्य की बात है कि इससे पहले थोड़ी भिखारी दास को आता था। क्या क़यामत के 7 निशान क्या होते हैं, अरसजीम क्या होता है, मोहम्मद क्या होता है, इसलिए थोड़ी ना वो नौकरी करते हैं। वो तो अपनी सेना में है, कैप्टन है वहाँ के, तो उस तरह से अभी यहाँ इनके साथ सेक्रेटरी बन के आए हैं। तो लेकिन सीधी साहब की संगत में उन्होंने सब कुछ सीख के और सीधी साहब को सर नवाया कि जो कुछ मोहम्मद साहब बोल गए थे वैसा ही वैसा ये
अवतार हुआ है। ये एक हिंदू को समझ में आया, ये आप देखिए। तो अब जाके इन्होंने शेख खिदर को बोला, तो शेख खिदर आते ही चरण स्पर्श करता है। वो भी ब्रह्मचर्य था, कालिदास खरे भी ब्रह्मचर्य थे, यानी परम धाम की आई हुई आत्माएं थी ये लोग, इसलिए शरणागत तो हुआ। इनको बात भी समझ में आई। और देखो राणा राज सिंह है, ये जो गौड़ है जाति का, वो राज सिंह गौड़ है, वो ये भी ठाकुर होते हैं। तो ये गौड़ नहीं जो इधर उधर अपन देखते हैं, ये वहाँ ठाकुर जाति होती है, शासन करती है, वो गोंडवाना कहलाता है पूरा वो क्षेत्र। रामनगर मंडला से लेकर के होशंगाबाद तक का जो नर्मदा नदी का बाएं किनारे का बेल्ट है वो गोंडवाना कहलाता है। होशंगाबाद, नरसिंहपुर, फिर और भी जो नगर है, जबलपुर तो नर्मदा के इस पार है, तो न वो गोंडवाना में है न बुंदेलखंड में है, वो अपने को महाकौशल मानते हैं। बाकी लेकिन है सब पुराने बुंदेलखंडी है, अभी भले वो जोड़ना नहीं चाहते हो, बात अलग है। तो कहने का तात्पर्य ये गोंडवाना देश है, और गोंडवाना देश नाम इसी से पड़ा है। गोंडवाना एक्सप्रेस भी होती है जो दिल्ली से चलती है और जबलपुर तक आती है, उसका नाम गोंडवाना एक्सप्रेस इसीलिए है कि यहाँ गौड़ देशों का राज्य था। रानी दुर्गावती और भी जो हुए हैं लोग, लोधी भी वहाँ के शासक जो हुए, वो सब गौड़ बस वहाँ पे राज करता रहा है। इस तरह ये जो गौड़ राजा राज सिंह गौड़ है, यहाँ के रामनगर के राजा, इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनको मतलब एक साल से भी ज्यादा इन्होंने श्री साहब को देखा, इनको समझ में न आया। शेख खिदर ने बोला, राजा आश्चर्य है कि तुम अभी तक दर्शन करने भी नहीं। इसने बोला मुसलमान में, शेख खिदर है। तो बोले अच्छा हुआ आपको समझ में आ गया, हमारे इसी में शांत कि चलो आपको समझ में आ गया, नहीं तो अभी आप पकड़ने धकड़ने लगते तो हमको थोड़ा दुख होता, हम कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन दुख होता। लेकिन अच्छा हुआ, बात उसने यूँ बदल दी। तो शेख खिदर ने बोला, हमको क्या मालूम कि इतनी बड़ी अवतारी पुरुष हैं, हम तो भेजे आए हुए हैं। औरंगजेब का ऑर्डर ललितपुर आया और ललितपुर से हमारे खुर्द खान ने हमको भेजा है। जब हम देखे आदि को, देखा सीधी साफ होती है तो एकदम परम धाम के अवतारी पुरुष है। ये तहकीक बरहा हमारे सच्चाई छा गई, हमको भाई पहचाने, पहचान हो गई, हमारी सारी बानी सक, हमको एक बहुत ही आनंद मिला। अब हम उनके गुलाम हैं, दास बन गए हैं। जो हमको ये फरमाए, ये कहेंगे हम तो वही करेंगे, सो सब हमें करना, हम तो वही करेंगे। दे पैगाम पहुँचाए, हम भले इनको टीम को लाए हैं तो टीम को पहुँचाने भले चले जाएंगे, लेकिन हम इनके हो गए हैं। तब लोगों ने कहा, राजा तो सुकन्ने, राजा से, राजा के दरबार में लोग क्या बोल रहे हैं वो सुनिए। है इनके पास बुर्की है, कल जो हम बता रहे थे ना, पाउडर है। तो जब कोई पाँव पड़ने आता है तो उसके सिर पे पाउडर डाल दिया तो बात बन जाती है। नितर ऐसा कैसे हो, ये मुसलमान लोग हैं और आके शरणागत हो गए। ये उसको राजा के कभी सुरता बनती भी कि हमारे यहाँ ऊंचे साधु आए हैं, तो राजदरबारियों के कारण भी ना बन पाई। सो हाथ रहे मोमिन, तो जाल का दल अलग ही होता है और मोमिन अपने आप में सुरक्षित है। जो कोई जात है, सिर पर डारत तिनके, डालते हैं ये राज दरबारियों ने, जबकि उन्हें मालूम है उनके कोई और सिंह, मही सिंह है, अभी हरि सिंह है, नाम आए, सूरज सिंह आए, सब राज दरबारी है लोग। ये लोग जो है ईमान लाए हैं, तो भी जो दज्जाल के दिलों पे रहता है वो अपना काम करता है। सोई उनका होते हैं, हो जाता है, ये पाउडर डाल देते हैं सिर पे।
तुम समझ जाइयो सोहबत तो राजा जी में। आप संभल के जाना, इनके यहाँ इनके हो जाओगे। राजा कहे मैं जाऊंगा। कहेंगे मुझे जाना तो पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो टीम आई थी शेख खिदर की, वो जो है ईमान ले आई है, तो हमें जाना तो पड़ेगा। बैठो ना सोहबत। होगा इनकी बैठक संगति करूंगा, भुड़की डालने के लिए सिर झुकाए, सिर ही नहीं झुकाएंगे। वाह, ऐसी बुद्धि करता है दज्जाल को, आप आसान न समझो। दूर से दीदार करूंगा। दूर से मैं दर्शन कर लूंगा। एक बार देख लूंगा, हमारे यहाँ ये लोग आए थे, वास्ते शेख खदर के एते। इस तरह से देखने की बात हो जाएगी। दिन दूसरे राजा ने राजा ने न्योता किया सवन ने। सामने मंत्र हुआ है, और अब सब सुंदर साथ राजा की कोठी में जाएंगे। बाग में आप आए के। होटल बगीचा, और बगीचा के उधर दीवार बनी हुई थी, उसके आगे यमुना नदी बह रही है, बिल्कुल किनारे पे है रहता है वो। पर वो किनारे इतने ऊंचे हैं कि 50-100 फुट ऊंचे किनारे हैं, तो इसलिए वो वहाँ की कोठी उनकी रामनगर में बनी हुई है। तो महल के सामने जो बगीचा था, वहाँ सब लोग बैठे हैं सुंदर साथ। दीदार किया मोमेन आकर के उसने दर्शन किए। हादी के सन्मुख। हादी के सन्मुख आया, खड़ा रहा ना बैठो जे। खड़ा रहा, बैठा नहीं। जी बैठने से क्या हो जाता? बुरकी नहीं बोला है ना भुरकी, क्यों भुरकी क्यों नहीं बोला? इसीलिए तो बैठा नहीं वो, तो पाउडर डाल देंगे, नहीं बोल रहा है। भुरकी ना बोल करके हमने पाउडर बोला है। उसको सबको दरबारियों ने बोला आप उनको बच के रहना, और पाउडर डाल देते हैं, लेकिन ऐसे कैसे हो जाते हैं? उन लोगों को इतना ही ज्ञान नहीं है ईमान क्या चीज़ होती है, आत्मा क्या चीज़ होती है। मन यही धरा रह जाता है, आत्मा को आगे जानना पड़ता है। तो ये नहीं थी समझ उनमें, तो उनके घर परमात्मा आया, उनको पता न चला। दिल में दहशत इनको। बड़ी दहशत थी राजा को, जिन अपने करे ए। तो हमें ये अपना न बना ले, ओ ऐसे ही पीछा फेरा। इसी से दूरी बनाई। सुनी ना चर्चा कान। चर्चा न सुनी। बिना अंकुरे क्या करे। ऐसा अंकुर आत्मा जब होती है उल्टी पुल्टी, तो काम क्यों बनता जो होता है। करना सका पहचान न कर सका, तो उनके यहाँ परमात्मा आया, भगवान आया है। फिर शेख खिदरे मांगे। फिर शेख खिदरे मांगे। हाँ, अब शेख खिदर ने कहा हमको करो हुक्म। हमको अब सीधी साहब से बोला उसने, मुझे हुक्म करो, तैसा हम हजूर में। हम आगे आपके बादशाह के पास खबर पहुंचा देंगे। सीधी साहब से शेख खिदर फिर तो रोज जाने लगा था वो चर्चा सुनने, तो शेख खिदर अब जाएगा। तो उसने सीधी साहब से पूछा कि हम क्या बोले वहाँ जाके। तब लिखा करे बाब तुम। तो जैसा तुमने देखा है वैसा बोलना। तब कहा दिए ने। उन्होंने बोला, राजी ने, श्यामा श्री साहब ने, तुमको क्या कहे हम। तुमको क्या कहें? जैसा तुम्हारी अकले। जिसी तुम्हारी अक्ल में जो तुम्हारे बोलने का मन हो सो बोलो। देखा हुए हमें तुमने जैसा हमें देखा है वैसा बोलो, हम काय को बोले। तैसा तुम लिखा करो। वैसा ही तुम लिख भेजो। पहुँचाओ पुरदल खान है। बताओ उसको जाके बताओ। बे भेजे सुल्तान को। ये बोल तुम उसको बताओ, नवाब को, पुरदल खान को। पुरदल खान ललितपुर वाला बादशाह को भेजेगा। होए अंकुरे पहचान। अंकुर होगी वहाँ। उनकी तो आशा थी कि अगर बादशाह को कुछ संदेशा पहुँचता है तो बादशाह आ सकता है। कितने दिन शेख रहा। एक दिन शेख यहाँ रहा रामनगर में। लिख भेजी पहचान है। उसने पहचान भेजी, चिट्ठी भेजी पहले ललितपुर कि हम यहाँ पे थोड़ा रुक गए हैं और हमें इनकी चर्चा अच्छी लगी है। कितने लोग शेख के रह गए। कुछ लोग हैं जो रह गए यहीं पे, फिर नहीं गए, जिनको जोर ईमान है। इतने लोग भी थे शेख के साथ, मुसलमान ही थे वो,
लेकिन उनको कुरान से शिव जी ने समझाया, वो यहीं रह गए। भिखारी दास शेख पहुंचाए के, भिखारी दास अब जाता है शेख को पहुँचाने भी जाते हैं। भिखारी दास यहाँ पहुँचते हैं। ये भिखारी दास परिवार के, भिखारी दास खरे परिवार के लोग हैं, सुंदर सा, जिन्होंने नारियल फोड़ा है, इनका सौभाग्य है। देखिए भगवान दास खरे की संतति आज तक चल रही है। सुंदर सा को खड़े होकर प्रणाम करिए। कल पुजारी जी गए थे, संदेश कर दिया था, तो इन्होंने निभा दिया। फिर आए कदमों शेख से लगा, कबीला अपना ले आया। आके दोबारा फिर से भिखारी दास खरे अपने परिवार सहित आया है। सब सौंपया हादी को सब अपनी जीव आत्मा मन सब सौंपा हुआ है। फिर ऐदी गुलाम मोहम्मद है। एक दूसरी बात हो रही है। अब ये सागर है, सागर के पास धमोनी है, धमोनी में किला बना हुआ है, वहाँ पे भी एक नवाब रहता है। फौजदार कहलाते हैं। नवाब तो इलाहाबाद में रहता था, ललितपुर में ही फौजदार रहता था, धमोनी में ही फौजदार रहता था, और भी यहाँ फिर बाद में सागर में भी फौजदार रहने लगा था। इनके सबके फौजदार नाम होते हैं, माने सेनापति, अपने क्षेत्र के क्षेत्रीय सेनापति हैं ये लोग। तो अब गुलाम मोहम्मद है, इसको पता चला है सिर्फ, इसको औरंगजेब की खबर नहीं आई, लेकिन इसको पता चला कि ललितपुर वाला जो पोर्दल खान है ये लाहल उठेगा और वह रामनगर के बैरागी को पकड़ने गया। इन्होंने बोला हम भी जाते हैं, हमारा नाम भी जुड़ेगा, बादशाह खुश हो जाएंगे। ये यूं ही चल दिए गुलाम मोहम्मद। ये जाके कहाँ पहुँचेंगे? जबलपुर गढ़ी में। वही रूट रास्ता वहीं से है, जबलपुर गढ़ा, वहाँ एक बाग है, जबलपुर से आगे बाग एक जमीन का नाम है, खाली जमीन पड़ी हुई है, एकड़ों जमीन खाली पड़ी हुई है, समझ लो 10 एकड़ जमीन का एक बड़ा भारी मैदान है, वो बाग कहलाता है। अब वहाँ बीचों बीच शंकर जी की बहुत 25-70-75 फुट ऊंची ऐसी अब मूर्ति लगवाई है कोई बम्बई वाले ने, वो भी हम देख के आए थे अभी से 5-7 साल पहले। तो अब वो तो बाग में ऐसा चहल पहल हो गई है। तो पहले वो बाग से सीधे जाओ, क्या 2-3 किलोमीटर आगे तो नर्मदा नदी पड़ेगी, वहाँ से नाव चलती होगी, नाव के उस पार जाने का रास्ता था। सीधी साहब उसी तरह रास्ते से जब लौटेंगे तो इसी बाग में आएंगे जहाँ अभी ये शंकर जी की मैदान में मूर्ति लगी हुई है। तो अब आगे समझते हैं अपन कि जो गुलाम मोहम्मद आया उसका जो है प्रतिनिधि जो आया धमोनी का, सागर के धमोनी का प्रतिनिधि मुसलमान आया है। इसने भी खबर भेजी राणा राज सिंह के पास। दौड़ा धमोनी से दौड़ा ये, तिनने सुनी बातें, तो बस बातें सुनी थी, वास्ते लोभ के, लोगों से सुना था कि लोभ के, लोभ वास्ते लोभ के, वास्ते लोभ के कि बादशाह हमारे ऊपर खुश हो जाएगा। ये लोभ था उसको कि हम काम करते हम भी दौड़ते हैं, क्योंकि पोर्दल खान गया है ललितपुर वाला, उनका आदमी, हम भी जुड़ जाते हैं। था खेस पोर्दल खान का, ये खेस पोर्दल खान का रिश्तेदार भी था ये गुलाम मोहम्मद। पुकार किया उससे, उसने ये बड़ी ठेठ की, क्योंकि बादशाह औरंगजेब का सवाल है, और राजा को खबर भेजी हम आए हैं बादशाह के भेजे हुए। राजा से जाए कहो, राजा से जाके खबर करो गुलाम मोहम्मद आए हैं, बैरागी पकड़ दो, बैरागी को पकड़ के हमारे सामने लाओ। तब राजा डरा। अब उसको एक से निपटा, अभी वो शेख से ये दूसरा पैगाम आ गया, जबकि ये औरंगजेब का नहीं था, ये ऐसे ही आया था ठोक के। लेकिन राजा को एक थोड़ी शंका नहीं जाती थी राजा को कि ये कुरान की बात कैसे कहते हैं, फिर ऐसा कैसा, जिस चीज को शंका कभी मन उनका कब्जा किए रहता है, इसलिए ईमान न आया, उसको दाव मिल गया। ये जो गुलाम मोहम्मद आया तो राज सिंह गौड़ ने
फिर संदेशा भेजा, अब आप यहाँ से चले जाइए। इन पर दबदबा पासा है। का दबदबा, एक छोड़ो दूसरा आएगा तो हमें से कितनों के जवाब देंगे। बोलो साधुओं को जाके ऑर्डर है हमारा, आप खाली कर दीजिए। इन्हें हम अपने गांव क्यों रखे? क्यों रखे? हमारी मुसीबत जब आए दिन बढ़ जाएंगे। बंदी बंद कराओ, बदी बदकारो बताई। बदकारो बताई, ऐसा बुरा काम क्यों करें कि हमें आगे चल के अड़चन आए। तब राजा ने भेजे, राजा ने संदेशा भेजा, गुमास्ते अपने आपके पास अपना आदमी या दूध भेजा। गुमास्ते अपने, गुमास्ते माने दूध। तुम जाओ हमारे देश से, हमारे देश से चले जाओ तुम, हम ना सह सके खरखे से। ये जो बार बार हमें झंझट आती है दिल्ली की, हम उसको बार बार सहना नहीं चाहते। देखी नजर राजा की, राजा की ये नजर देखी कि अब राजा को क्रोध आया है, दहशत वही कह रहे। दहशत है तो सीधी साहब आप सुनते हैं कि देखो सीधी साहब का सोच बताऊं मैं, अब राजा बोल रहा है तो हमको जाना पड़ेगा, नहीं होता। आपको बीतक में आपने क्या सीखा? हमारे धनी को यहाँ से उठाना, तो ये सब कारण बनते हैं। और उनके बस जिस आपके साथ वाले का होता है, और आपको कोई और खेल रहा या आपको कोई और झंझट आ रही, सब परमात्मा का किया ऑर्डर। परमात्मा से दोस्ती करो, न दुख है न सुख है, तभी दोस्ती करो। आप परमात्मा को जैसे रखना होगा रखेगा, तुम दोस्ती मत तोड़ना। हो गई भक्ति, ये है भक्ति मार्फत राज्य से दोस्ती, ये मतलब होता है इस तरह का। तो सीधी साहब को अब लगा कि अब राजा बोल रहा है हमारे धनी को यहाँ से भेजना है। तब वहां से उठ चले, जिमी देखी जहर है उनके लिए, अब सीधी साहब चल देंगे। संवत 1739 से, 1739 की बात है। मास अगन सुद से, अगन का महीना था, शुक्ल पक्ष था। अगन के बाद क्या आता है? नहीं वाला पूस आता है, पूस के बाद माघ, माघ पूस माघ और फिर फागुन और फिर नया साल। हाँ, तो हमें ये बताना है आपको कि 39वां पूरा होना है 3 महीने बाद और फिर 40सा लगना है। तो नानक बोलेगा कल आएगी वो, तो लगेगा 39सा और लगेगा 40सा। ये देखो संवत 1739 और अगन का महीना है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष के बाद नहीं अगन आएगी, तो उसके बाद पूस आएगा, पूस के बाद माघ आएगा। जब पूस माघ आएंगे तब आपका नवंबर दिसंबर चल रहा होगा, अंग्रेजी महीना नवंबर दिसंबर में। सुनो जमुना जी, कपड़े कम पहनना चलेगा नवंबर दिसंबर? इतना बड़ा आदमी हो के हाँ वर्दी पहने, ये जो है बड़ी भारी बात होती है। नवंबर दिसंबर क्या अड़चन क्या है हमारा नवंबर दिसंबर में? ऐसा क्या होता है गुजरात को नहीं मालूम, वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा नवंबर दिसंबर। यहाँ बिना शाल ओढ़े बिना स्वेटर पहने नहीं रह सकते दिसंबर में। दांत कब जाए दिसंबर, और जनवरी वो सर्दी होती है, फरवरी तक सर्दी रहती है, वो ये महीने हैं। इसके बाद चैत लगता है फरवरी मार्च में, तो 1740 लग जाएगा। हमें ये चीज़ आपको जमानी थी कि ये संवत एक बार आई है। आप देख लीजिए, अगर पूस का महीना है ये, अगन का शुक्ल पक्ष का महीना है, 10 और 10 दिन है। अगन के महीना के पूरा होने के लिए कितने दिन बकाया रहे? 5 दिन। वाह, हम भी गलती खा जाती कि हम समझे 20 दिन, 10 और 20 30 होता ना। गलती होनी थी हमसे, राज्य में गलती होने नहीं दी तो हमने खुद ही जाहिर कर दी। धोखा होता ही है। 5 दिन के बाद जो है पूस लग जाएगा। चले रामनगर से रवाना हुए हैं। अब रामनगर से जाएंगे तो रामनगर से अब जबलपुर की तरफ जाएंगे, उत्तर की तरफ जाना है। तो सबसे पहले तो नाव पे बैठेंगे। कहाँ से जाना है? वही केतकी घाट है। ये केतकी घाट के किनारे पर रहते थे। अपने यहाँ
ऑल इंडिया में आगे परिणामी खेत की नदी बोलते हैं। तो अपने यहाँ से मैसेज जा रहा है, आगे से सुधार लें, वो खेत की घाट है। तो घाट में तो सोच के बढ़िया सीमेंट को सीढ़ियाँ बनी होंगी, घाट बने होंगे, एक भी घाट नहीं बना है वहाँ। ढाल बना है गाड़ी जाने का, जैसे बैलगाड़ी भी उन दोनों निकल जाए ऐसा ढाल बना है। ढाल बनाने के लिए 1-1 किलोमीटर जगह लगती है, तब जाके पूरा ढाल बनता है, वो नीचे तक नदी तक जाता है। वहीं पे ही पुल बना है। तो अब तो पुल है, पहले घाट और सब लोग नदी किनारे रेती पर पानी में नहा धो के सुंदर सा आता होगा। इसीलिए नदी की जगह 2 साल आराम से काट दिए। सीधी साहब इंतजार करते रहे, जब राज्य का ऑर्डर होगा तब हमको पता चलेगा हमें कहाँ जाना है। अब इनको ये तो हुआ कि नर्मदा नदी पार करके हमको देश बदलना है। फिर आए 14 गढ़े में, गढ़े में आए हैं। तो अब उससे पहले क्या बोला, चले रामनगर से फिर आए 14 गढ़े में। हाँ, एक हफ्ता आया है ये, अभी इकट्ठी चपाई आई है ये कि 14 को जो है गढ़े में आ गए। ये दूसरी 14 है जो भी है, अभी देखते हैं। जब उतरे जाए बाग में, बाग में उतरे हैं तो गढ़ा अभी दूर है, गढ़ा समझो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर है। ये बाग मैदान है, ये सीधा पड़ता है। जब आप यहाँ से आपने 100 किलोमीटर की यात्रा सीधी सामने की है। ये जो यात्रा है ये नर्मदा नदी को पार होके और फिर वहाँ जाना है। वहाँ तो नर्मदा नदी इसी साइड को जाना है, अंदर से तो नर्मदा इस तरफ रहेगी और दाहिने किनारे पर ये गढ़ा और सब तरह तो पार करके और राइट साइड की ओर पूरब की ओर चलेंगे। तो जाके ये करीब 80-90 किलोमीटर चले होंगे पुराना रास्ता, ऐसा आप मानिए। यहाँ जाके पहुँचे हैं। ऐदी पहुँचा धाए, यहाँ पर गढ़ा जो था, जो नर्मदा के उस तरफ का किनारा है, जबलपुर है उन दोनों का, उन तो वहाँ जाके ऐदी जो ऐदी माने दूर, वो जो आदमी आया धमोनी से दूसरा दल आया है, ऐसे ही औरंगजेब ने नहीं बोला तो भी आया हुआ है। उसने ऐदी ने यहीं से खबर भेजी थी रामनगर को कि हम आ गए हैं, आपके यहाँ कोई बैरागी हैं तो हम पकड़ने आ रहे हैं। सो तो गया रामनगर है। तो वो तो ऐदी जो आया था गुलाम मोहम्मद, वो तो रामनगर चला गया। 5 सवार अपने पहुँचाए, 5 घोड़े छोड़ दिए कि पता लगाओ ये बैरागी वगैरह वो होंगे तो इनको रोको और इनकी खबर लो कि क्या कहता है। 5 सवार उसने छोड़े। अब देखो राजी कैसा कैसा करते। तिनने रोके बाग में, इनको रोका। तब आए पहुँचे देवकरण। यहाँ पे ये सिपाही रुके और पीछे से रामनगर से देवकरण चले हैं, जो कि अब कहाँ जाएंगे, मऊ जाएंगे। तो ये मऊ छतरपुर के पास का मऊ है। इनको कितनी यात्रा करनी है कि 150 किलोमीटर ये और 250 किलोमीटर की यात्रा ये भी करेंगे, तब जाके अपने मऊ पहुँचेंगे। तो आप ऐसे में समझिए कि यहाँ धमोनी वाले सिपाही रुके हैं 5, उसी टाइम पे देवकरण जिनने कथा सुनी सीधी साहब से वो चल दिए हैं। रामनगर में देवकरण के साथ क्या बात हुई सीधी साहब की, वो लालदास जी ने अभी तक बताई नहीं थी वाणी में। तो अब आएगा उसका कि 20 गढ़े में याद आया रामनगर, तो वो बात अभी आनी है। मगर हम आपको लिंक तो जोड़ रहे हैं कि ये जब 5 सैनिक आए हैं धमोनी वाले टीम के, बाकी टीम आगे चली गई रामनगर, तब जाके इसी समय पे देवकरण भी इस जगह पर आ पहुंचे हैं। तिनसे बातें होने लगे। दीवान देवकरण का भी मैं थोड़ा आपसे परिचय दे दूं कि देवकरण जो है इनके साथ दीवान क्यों लगा ये भी बताएंगे। और ये है कौन, छत्साल जी के सबसे बड़े भैया का नाम अंगद राय है, उनसे छोटे भैया का नाम रतन शाह है, उनसे छोटे ये छत्रसाल, एक छत्रसाल से भी छोटा गोपाल है। 4 लड़के चंपत राय के
हैं। और 5 भी है, एक सारवाहन गुजर गया जो छत्रसाल बन के पुनर्जन्म आया है, और वो भी एक कहानी अपने आप में है, वो यहाँ जिक्र नहीं करते। आपको इतना बता देते हैं कि अंगद राय का लड़का देवकरण है, तो छत्रसाल उसके चाचा है। देवकरण क्या भले देवकरण की उम्र 2 साल 1 साल बड़ी भी हो तो भी वो चाचा, छत्रसाल ही चाचा है। ये बात तो बड़ी तो नहीं थी उसकी उम्र, बिल्कुल 6 साल की उम्र का ही था वो देवकरण। एक बार लड़ाई में धोखा भी हुआ लोगों को, वो देवकरण पे टूट पड़े सबरे मुगल। पहले की बात है, प्राणा जी से मिलने के पहले। तो 6 साल जान गए कि देवकरण पे क्यों टूट पड़े। वो पीली पीली कपड़े पहना था तो बोले यही छत्रसाल है, सब टूट पड़े। तो छत्रसाल ने अपना घोड़ा वहां छुड़ा दिया, तो देवकरण बच गए। फिर ये लड़े तो सबको मारा। देवकरण उस दिन कसम बना, यहाँ आ ही नहीं पाते रामनगर। एक बात दूसरा आपको बताना है, कल भी बताएंगे या नहीं बता पाए, रामनगर ये देवकरण क्यों आए, 200 किलोमीटर दूर क्यों आए, वो सिद्धि साहब को ही बताएंगे। हम रसा के आए, सिद्धि साहब ने बोला रसा के तुम्हारा मूल कारण नहीं है, हमारे धनी ने भेजा तो तुम यहाँ आए, तुम्हें छत्रसाल को संदेशा देने के लिए राज्य ने व्यवस्था बनाई है। इस तरह से सारी बात आप कल ये तो अभी आएगा उत्तरकरण में, लेकिन इसका कल से बहुत संबंध है कि देवकरण कौन है। अब आप ये देवकरण की बात करिए, यहाँ गढ़े में बाग में देवकरण वो भी घोड़े पे है, हमारे आप की तरह थैला दवाई नहीं आए हैं। राज परिवार के व्यक्ति हैं, घोड़ों पर हैं, इनके साथ 2 आदमी भी हैं, वो भी घोड़ों पर हैं। तो आए हैं यहाँ पर, इनसे बातें होने लगे, बात होने लगी। लड़े 4 पहर मोमिन ने। देवकरण ने इन 5 अश्वारों को समझाया कि ये कैसे कैसे साधु हैं। देवकरण के समझाने से समझ में आता है कि एक वीर सैनिक बोल रहा है कि तुम किन के पास जा रहे हो, पहले मेरे से बात सुन लीजिए अच्छे से, तो हम यही उड़ा देंगे। तो ये सब लिखा नहीं है। तब उन्होंने इनकी बात सुनी और फिर उनके पास समझने के लिए गए। ये आज थे तो सैनिक, लेकिन सिद्धि साहब से समझते हैं, हमें समझाओ आपका क्या नाम है। सनंदे हादी ने कहे, सनंदे सिद्धि साहब ने सनंदों के जब बताए कि इस तरह से कुरान का संबंध हमसे है, सुनते ही हुए जेर, सुन करके फिर इनको ईमान आ गया। दिन उगते पहले भगे, दिन सवेरा हुआ भगे, इनको तो भगना ही था और भगे अच्छा हुआ। हम ऐसे बलि से और राजा आजा के दबाव में इनको कुछ चोट पहुंचा देते तो गुनहगार बनते, हमारी जिंदगी खराब हो जाती। तो उनको परमात्मा के लिए बोला कृपा करी और इस तरह सवेरे भग गए लोग। बड़ी हुई हमें खेर, बड़ी कृपा हुई जो हम उनसे झगड़ नहीं। ये तो बलि खुदाए का, खुदा का बलि है, यानी ये तो ऋषि है, कोई बहुत पहुंचा हुआ अवतारी पुरुष है। हमसे बेअदबी कछु होए, बेअदबी होती, वो 5 सैनिक हैं, उनके विचार है ये, तो होता बुरा हमारा हाल बुरा होता, हम खुदा के गुनहगार होते, हम ठौर न पावे सोए। इस तरह मिलती हादी वहां से चल के गड़े पहुंचे दाए। हादी हादी लिखो, हाँ, सिद्धि साहब का दल अब वो बाग से गढ़ा जाएगा। गढ़ा माने आप जबलपुर का मोहल्ला मान लो, यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है वो बाग। तो अब जगह बदली है, वहाँ बस्ती नहीं है बाग में, लेकिन ये ठहर गए होंगे वहाँ मैदान में, और या कोई दूसरा छोटा मोटा गांव होगा। अब गढ़ा बड़ी जगह है ये, मतलब कैसी बड़ी जगह है, जहाँ पे SDO सिविल, तहसीलदार, पटवारी सब रहते हैं। इसको बड़ा ऐसे जाना जाता है। इससे बड़ा क्या होता है, जहाँ कलेक्टर रहता है। उससे बड़ा क्या होता है, यहाँ कमिश्नर रहता है। यहाँ से सागर उससे बड़ा है सब जेलों से। फिर उससे बड़ा क्या होता है, भोपाल होता है, जहाँ मिनिस्टर रहता है। ये दुनिया की व्यवस्था होती है, सरकार ऐसे चलती है। हम आप कैसे सरकार चलाएंगे, बोले हम ही को चलाना है क्या, एक आदमी नहीं चलाता,
इतने मिलकर चलाते हैं सरकार। तो हमने आपको एक पहचान बताई कि ये इस तरह से गाढ़े में आप होते हैं। वहाँ भगवंत राय का भगवंत राय कोई ठाकुर है, बेटा हाकिम ताही, उनका लड़का युवक था, वो वहाँ पे एसडीओ सिविल था। इसमें कहाँ लिखा है एसडीओ सिविल? हमने इसलिए आपको सब पहले बताया था। तहसीलदार एसडीओ सिविल जानिए आप, ये अधिकारी होते हैं। इनके पास घोड़ा होगा, हाथी भी होगा। और उन दिनों क्या होता था नहीं मालूम, नहीं मालूम ने धर्म को बिगाड़ा। क्यों नहीं मालूम? घोड़े और हाथी नहीं होंगे उनके पास, कोई मोटरसाइकिल होगी क्या, तो जीप होगी क्या? जमाने को परखे तो हाथी है, घोड़े हैं, वो कहाँ रखे? घर के पीछे बंधे, घर के आगे बांधे जाते। गाय बैल घर के पीछे बांधे जाते, हाथी घोड़े घर के आगे बांधे। उससे पता लगता है कोई ऑफिसर का घर है, कोई ठाकुर लोग है ना, उनको सरकार से हाथी घोड़े मिलते थे, दरवाजे पे बांधते थे। हमारी कितनी इज्जत है। उनको ये नहीं पता कि वो गुलाम है मुगल। अब आया है जमाना, तुम्हें गुलामी का पता होना चाहिए। उसको भी तुम कह दो हमें पता नहीं क्या, इसीलिए तो आपको मालूम नहीं है परिवारवाद क्या होता है। यू डोंट नो, इसीलिए तो परिवारवाद भी खूब चलता है दुनिया में, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कुछ। अंग्रेज राज क्यों कर गए? क्योंकि आपको कुछ आता नहीं है। मुगल राज क्यों कर गए? क्योंकि धर्म में भी तुम पक्के नहीं हो, इसलिए वो राज कर रहे। अपनी कमजोरी समझना चाहिए। और परिणामी भी कच्चा रहे तो बंटा ढाल, बंटा ढाल है अगर परिणामी भी कच्चा रहे। इसलिए पक्का होना चाहिए। काहे से पक्का होगा? कहाँ जाना है? बीतक सुनना है, पक्के हो जाओगे। बीतक भी सुनी और तो भी न सुनी तो पक्के कैसे हो गए? ऐसे अभागी को कोई क्या कर सकता? पक्का होना है तो बीतक सुनिए। उनने दिल में यो लिया, उन बेटा हाकिम था, उन्होंने दिल में यो लिया, लूट लो बैरागी। उन्हें दिल में, हाँ उसकी बात भूल गए थे ना बात आने में। भगवंत राय के लड़के जो एसडीओ सिविल है, अफसर है, तहसीलदार से भी बड़ा जो होता है डिप्टी कलेक्टर उसको कहते हैं, पर एसडीओ सिविल बोलते हैं। वो जो गढ़े का ऑफिसर है उसने बोला ये बैरागियों को लूट लिया जाए। आप ऐसे समझ लो जैसे रामपुर वाला लूटना चाहता था, उसी टाइप का समझो, या धन दौलत कुछ भी हो, उसके लूटने का दिल में आया। लूट लो बैरागे, इन बैरागियों को लूटा जाए, यही हराम खोरी के, ये हराम खोरी उसके विचार में आया। लोगों आगे कहे सुकन, और लोगों को भी बोला कि हमको क्या है, हम ऑर्डर करेंगे, लूट लेंगे इनको। ये सुनी गंगाराम वाजपेयी, गंगाराम वाजपेयी एक भागवत कथाकार भी गढ़ा का है। उस कथाकार वो भी गढ़ा से रामनगर सिटी साहब की चर्चा सुनने गया था। वो कितना 100 किलोमीटर दूर जाना है ना, गया होगा, अल्लाह सुना तो सुन के एक दिन आ गया होगा कथा, वो काम आ गया। गंगाराम वाजपेयी जो सिविल के घर गया, बोले हमने सुना है कि आप ऐसा ऐसा करना चाहते हो, अब आपकी बड़ी बदनामी होगी, ये बहुत पहुंचे हुए साधु हैं, और ये ऐसे भर नहीं है कि आप मारोगे तो मर जाएंगे, ये तुमको भी मार सकते हैं। इस तरह के बलवान भी हैं, परमात्मा की कृपा है इन पर। इसलिए आप तब भागवत राय वो जो ऑफिसर है उसका आइडिया बदल गया। वहाँ था आसन है, वो आसन गंगादास वाजपेयी ने ये जाके बताया। आया था बार दो दीदार को, दीदार को वहाँ पर रामनगर आया था। जान सन मंद आपन संबंध समझता था, दिन जाए बरजिया उनको, तो जाके रोका कि आप सम्मत हो, क्यों ये करने लगा काम में, तुम्हारा सोचना बहुत गलत है। बैरागियों को लूटते लूटोगे होएगा बदनाम, बदनाम होएगा, तेरी शर्म जाएगी। और ये ऐसे नहीं जो कोई लूट ले, और ऐसे नहीं कि लुट जाए, ये तुमको भी मार सकते हैं। मरे मारेंगे तुम, तो कुछ मरेंगे उनके भले, तुमको भी मार देंगे।
काहे को भूल के सुकन भूल के है, ऐसा सपन मत सुकानो, मत सोचो, मुंह से काल दिखाओ हमें हमें। ऐसा मत बोलो। लागी लानत गड़े को, गधे को लानत लगी कि इस ऑफिसर ने ऐसा सोचा। उस दिन से हुआ और ख्वार। हुआ तो आप देख लीजिए, गधे को कोई नहीं जाता। हमको 5-5 बार बताना पड़ता है कि जबलपुर का एक मोहल्ला है पुराना, वहाँ गांव के बस्ती भी देखो, वहाँ के गांव उसी जमाने के छोटे छोटे जैसे बने हुए हैं, वहाँ पनपा नहीं है गांव, इसी हिसाब की शराब लगी है। सो रोज क्या तो मतलब, क्या मतलब, इसको कोई उठाने वाला नहीं है और नावे लगा रे। और कुछ आता नहीं है। श्री मोहम्मद कहे साथ मोहम्मद कहे जी, प्यारे शाह जी, ये गले की बीता गले की के बीता को सुन, कच्चों के पीछे रही है। उसके पीछे रही है, सो कहो हुकुम हक, तो बताते हैं। सो कहो हुकुम हक प्रकरण 53 चौपाई 3241। गड़े की मजल में लाला जी कहते गड़े की मजल में आया याद राम लगा हमें रावण रहे। की कोई बात रह गई है प्यारे साथी जी, अब हम बताते हैं। तिनकी मजल कहता उसको भी हूँ, मैं बताता हूँ, सुनियो साच खबर। इसलिए सुना। सूरत से ईमान ले आया, राम का जो ठाकुर सूरत सिंह गौड़ जो रामनगर में ईमान लाया था, उसने पंगत भी दी थी, तो भोजन भी कराए थे श्री साहब को, देख के दीदार तो दर्शन भी किए थे, सक मन में न रहे। उसके दिल में मन में रहे। एक देखा धनी निर्धार, धनी को देखा, उसको अंदर ही अंतर में कृष्ण जी के दर्शन हुए थे सूरत सिंह को। तो बोले मैं किसको बताऊं कि ऐसे गुरु जी आए हैं कि हमारे परमात्मा से दोस्ती हो गई है। तो उसको लगा हम किसी को बताएं, तो उसने किसको बताया, राजी के, उसने देवकरण को। देवकरण वहाँ क्या कर रहे थे, देवकरण की ननिहाल या तो हो या ससुराल, दो ही कारण बनते हैं। क्योंकि ये बुंदेला है, तो बुंदेला की शादी बुंदेला में होती नहीं है, यानी दूसरे राज परिवार में होती है। आपको पता हो चाहे नहीं, ये जो पन्ना के जो राजा नरेंद्र सिंह थे, हैं, नरेंद्र सिंह के फादर यशवंत यादवेंद्र सिंह थे, हम उनके पास गए कारनाथ बाल सिंह का कागज लेके। उनकी रानी कहाँ की थी, त्रिपुरा की, माने 2000 किलोमीटर दूर की रानी थी त्रिपुरा वाली। इसीलिए उन्हीं समय पे नमाम उनके संग में जो आए होंगे ना घर के लोग, वो यहाँ सेनापति बनाए राजा ने, तो कमानियर साहब कहलाते रहे। तो छोटा और बड़ा यहाँ के लोग थे जो पहले नेक्टर में चले गए, बाद हम अब गुजर गए सब। हमने बोला कि यहाँ बहुत से उस त्रिपुरा के लोग पन्ना में उन दिनों पाए जाते थे हमारे बचपन में। तो ये दूर दूर शादियाँ होती हैं, तो या तो देवकरण की दुल्हन की शादी हुई तो दुल्हन की मुझे बात नहीं लगती, मुझे बात लगती है कि जो अंगद राय है, इनके पिता है देवकरण के, अंगद राय की दुल्हन यहीं की होगी। तो वो इनकी माँ हुई, तो ननिहाल हुआ और रामनगर, तो रिसा गए यहाँ पे किसी बात पे, तो नन्ना के घर चले गए। ऐसा करके वो रामनगर इस बहाने गए थे। बहाना कुछ नहीं होता प्यारे राजी, कौन सी डोर किसको कहाँ करे, यार कठपुतली का डोर चल रहा है। सुनिया तारता मैंने तो सुना, देखी हक सूरत, देखी सूरत सिंह ने। ये बात मैं किनसे कहूं, बताऊं तो किसको बताऊं, कौन लियावे प्रतीत, विश्वास होगा। अपने राज दरबारी किसी को बता दे, तो राज सिंह के राशि को भड़का रहे थे, ऐसे तो दरबारी थे वहाँ के। तो सूरत सिंह ने वो देवकरण को देखा हुआ, सीधा भगत है ये लड़का और वीर थे लोग, तो उसको बताते गया दीवान देवकरण। दीवान इसलिए बोलते हैं कि चंपत राय के लड़के हैं, चंपत राय को दीवान बोलते हैं। चंपत राय के बड़े भाई सुजान राय थे, वो ओरछा के पहले राजा। जब औरंगजेब से पहले उनका बाप शाहजहां, उसने और सुजान राय को राजा की गद्दी से हटा के कहीं दूसरी जगह निकाल दिया था राजापन से। और कोंच वगैरह, जालौन वगैरह, यहाँ का जो दूसरा बुंदेला था वीर सिंह बुंदेला,
उसको राजा बना दिया था। आप कहोगे ऐसा क्यों किया? ऐसा करने से दोनों कब्जे में आ गए। वीर सिंह बुंदेला कब्जे में आया कि तुमको हमने राजा बनाया, और वो ताव दिखाता तो उसको डाउन। चंपत राय इसका भैया था, वो लड़ता था, उसको जागीर मिली हुई थी ये पहले की। कौन सी? ये मऊ सहानिया, जहाँ आप जाते हो मऊ मुकरवा, वो चंपत राय की जागीर है। जागीर उसको कहते हैं कि छतरपुर से और आगे तक की जितनी जमीन का लगान है वो चंपत राय को मिलेगा। फिर चंपत राय उसमें से कुछ भाग राजा, ऐसा जागीरदार होता था। अब सब बंद हो गया। तो इस तरह के मामले में अब आप दीवान इसलिए कहलाते देवकरण कि वो अंगद राय भी दीवान हैं, उनके पापा, और उनके पापा चंपत राय दीवान हैं, और चंपत राय के जो बड़े भैया थे वो राजा थे। इस तरह दीवान चलते हैं। जैसे आप लोकेन सिंह अब तो गुजर गए, इनके नाम के आगे दीवान दीवान लोकेन सिंह बोलोगे, महाराजा लोकेन सिंह नहीं बोल सकते। अब तो बोले ही नहीं है, और पहले बोलते तो गुनाह हो जाता। अभी तो बोलना भी नहीं है, तो भी बोलते हैं महाराज को। अभी तक युवराज और राजमाता कहलाते हर राजाओं के परिवार में वो मर्यादा चल रही है। आपको बताया मैंने, क्योंकि आपको बार बार दीवान देवकरण की बात आती है, आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। इस तरह की बात मालूम होने पर दिलचस्पी बढ़ती है कि दीवान देवकरण का नाम क्यों आया, उसकी बात क्यों हुई। छत्रसाल भी अभी दीवान है। आप कहते रहो महाराजा हो, ये महाराजा जब यहाँ चौपड़ी की हवेली में सीधी साहब आए, तो जब इनने टीका किया 6 साल का, कल भी ये बात आएगी, तब उनने भी टीका कर दिया। तो इन्होंने सबको खबर की कि हम अब राजा हैं, जो दीवाना कहेगा मुझे उसको भुगतना। राजा ऐसे बना जाता, आपको पता होना चाहिए। अब ये कल मूड दूसरा रहेगा बात करने का। आज हमने बोला है कि ये दीवान देवकरण को पता लगा, तो अब वो भी दर्शन करने के हिसाब के जाएगा। कहाँ? गढ़े में, रामनगर। रामनगर की याद आई रामदास को, तो रामनगर का हाल बता रहे हैं। एक सुनी में बात सूरज सिंह बोल रहा है देवकरण से, तुम्हारे आगे कहते हो, तुमको बता रहे हैं। मैं देखी हक जाते, जात देखी परमात्मा के लोग हैं। चलो मेरे साथ तुम कथा सुनने जा रहे, मैं कराऊं दीदार, वो देख के रह जाओगे। केतकी पर रहते हैं, केतकी घाट पर इनका डेरा है। देखो धनी निर्धार है, परमात्मा आया है। लाया दीवान देवकरण को, ईमान का पक्का था, उसे भक्ति आ गई। देख के लगे कदम कदम लगता है। दीवान देवकरण बुंदेला, छत्रसाल का भतीजा, आज देखो रामनगर में सीधी साहब के कदमों लगा हुआ है। इसको कहते हैं अंग्रेजी में LINK, लिंक। लिंक ना हुई 36 साल के लिए जुड़े थे, इसको लिंक बोलते हैं। एक लिंक इनके पास रहती है, ये सब जगह भेजते हैं ना, तो एक लिंक का नंबर होता है। तो लिंक तो लिंक ही है, ये दीवान देवकरण वही लिंक है। देवकरण नहीं होता तो 36 साल को बलून नहीं भेजता सीधी साहब को। ये एक सब संयोग बना, सक कछु ना ले आया, कोई शक नहीं लाए। देवकरण को पक्का हो गया, परमात्मा को हमने देखा। सिर पर चढ़ाया हो काम, सीधी साहब को दाग बन गया। थोड़ी चर्चा सुन के सुनकर दिल की भागी सक, सारी भाग सुन शंका मिट गई। मैं महाराज सो का, और इसको याद आई, मैं अपने चाचा महाराज को 6 साल को बताऊंगा। ओ ईमान ल्यावे वे सक, भी ईमान आएगा, हमको सवाब मिलेगा। अब सेवा के साथी को, सुनो प्यारी सुंदर साथी, जो रामनगर में सेवा की सूची सुनिए। इनके केवल नाम सुनने से आप भव सागर पार हो सकते हैं, क्योंकि ये परम धाम सखियों के नाम हैं। जैसे आप बोलते हैं ना राधा कृष्ण, तो आपने परम धाम का नाम लिया, तो ये इसी तरह से उनकी 12,000 सखियां हैं, और वो नाम है ये जो बोले जा रहे हैं। मोदी खाने की सेवा मतलब है उसमें तो रसोई खाना भी है,
उसमें किराना भी है, किराना सामान आने का हुआ, उसमें लकड़ी खाना भी है रसोई का, और पंगत कहाँ बैठेगी ये व्यवस्था भी है, डाइनिंग हॉल भी है और भोजन बनने की व्यवस्था भी है, रसोई घर भी है। ये सबको मोदी खाना कहते हैं। सो हुई पति राम से जो पति राम को सेवा मिली थी उन दोनों रामनगर में, वो इस काम का हेड था। केशवदास और जयंती, केशवदास जयंतीदास भी साथ में लगे थे, हुए शामिल पति राम के, शामिल थे पति राम के साथ। और जयंती पानी पिलावत भाई है पानी पिलाने की सेवा। पानी कैसे पिलाओगे, तुम्हारी तरह गिलास में पिलाओगे? अरे भाई उसमें तुलू लगी होगी ना, वो उससे पानी पिलाता था वो। साथ की सेवा करी साथ की सेवा हो रही है, हाट से सौदा ले आवते और सौदा लाता है बाजार से। इन समय गोकुलदास का काम है। गुलख्तियार खान सामा को, सामा का ये गरीब दास है, था गरीब दास खास। गरीब दास उसका नाम ही नहीं है, नालजी नाम है उसका। श्री साहब ने गरीब दास नाम रखा और खानसामा की उपाधि दी। तो रसोई के इंचार्ज थे, सालों से रसोई के इंचार्ज है। जब 2 की रोटी बने तो भी, और 200 की रोटी बने तो। रसोई में खेमदास है, खेमदास भाई लगे हैं, और गंगाराम है, और संत दास गोवर्धन है, पीछे सूरज मले किया काम है। इन सबों पर दरोगा रहता था वृंदावन। वृंदावन का आपको बताना पड़ेगा फादर का नाम, ये बताएंगे। वृंदावन का नाम आया इस सब पे मोदी खाने पे दरोगा वृंदावन रहता था। मैं उनके बाप का नाम पूछ रहा हूँ, कैसे श्याम बिहारी है ये? हरिदास। ठीक है बहन, तो गलत है, आपको याद थी नहीं? यही तो याद रखना है कि ये वृंदावन लड़का किसका है? हरिदास का। और हरिदास ने देवचंद जी को पहले शिष्य बनाया, उसके बाद बीच बाजार में देवचंद जी का शिष्य बन गया हरिदास। उसको मैंने शाबाशी दी थी, ऐसे गुरु कोई नहीं होते कि जो चेला को गुरु मान ले। अगर हुआ तो हरिदास बीच बाजार में पांव पड़े। कितने बजे? दोपहर रात की 12-2 बजे बीच बाजार, उसी जगह भोज। हाँ, यही तो सब कथा हुई है। देखो तो भुज की बात है। वो वृंदावन जो है यहाँ मोदी खाने में रामनगर प्रभारी बना हुआ है। लकड़ी जंगल की टहल, लकड़ी लाना महाराज, गैस चूल्हा नहीं था। रहे बड़ारी साथ सवार, बड़ारी भाग जो वहाँ के और है वो सब साथ में है। गावने में रहते हैं। अब गाने वाली में कौन कौन है? गावने में रहते हैं। गाने वाली बोल दिया हमने, सही तो ये जो निर्मल दास है, निर्मल दास भी जुड़े हुए हैं, दिन से ती शामिल रहे, शामिल है। भाई मुकुंदास खास है, मुकुंदास जी नवरंग जी है, वो खास जुड़े हुए हैं। श्री भाई जी गावने में भी खूब अच्छा गा लेते हैं। संग गोदावरी है, गोदावरी भी रहती है। बुआ भाई हम गावे, हमो भाई सनंदा जो उतरी है, जो सनंदे उतरी है उनको गाते हैं सुंदर सा। और चौकी तो जिनस की, और जिनस सामान की चौकी पे ये गावे 12 अपने, 12 टर्न आते थे। जब जिसके टर्न बने हुए हैं, जो यहाँ पन्ना धाम में भी चले आए वो टर्न, वो रामनगर में ही स्थापित हो गए थे। और उनकी बारी है, सबकी अपनी टोलियां हैं। और जिसकी टोली पे जिसका रंग मिल गया, 3 लोग 4 लोग 6 लोग, वो टोली बनाए हैं। और अपना टाइम फिक्स है, 12 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ऐसे अपने गाना है। और तब कोई ऐसा टाइम है खाली भी रहता था, तब नहीं गाते थे। सीजी साहब सोते थे उस समय, पहले की जरूर टोलियाँ करती थी। कितने बजे कौन? सीजी साहब क्योंकि सोना करते थे, उनकी बाणी गाओ, उसी पे वो इनाम देते। तो क्योंकि वो राज्य की बाणी मानते थे, उनके मुख से निकली है, वो ऐसा मानते थे। निर्मल दास नित्याने, प्रतिदिन गाने में भी आता है। रिझावे श्री राज और श्री राज को रिझाने के लिए सब बारियां टर्न टीम बनी है।
और आरती में रहते हैं। संध्या आरती शाम को 7 बजे, उसका हाल सुनो और आप टेली करो पन्ना धाम से, आपको जो का त्यों मिलेगा। अभी वर्णन सुन लेना आप, जो का त्यों आज भी आरती जैसी ही होती है। लाल मुकुंदास लाल मुकुंदास खड़े हैं, उत्तम दास पखावज में है। उत्तम दास जो है ढोलक बजाते हैं, पखावज यूं लंबा ऐसे बीच में मोटा और दूर होता है, अब बज रहा है उत्तम दास। सब सिरे निर्मल दास सबसे हेड बने हुए हैं, और बनमाली दास वो भी है, रहे आरती में तैयार तैयार। अभी भी आरती वाला दल होता है, गुम्मट बारी उगाएगा, वो दल है, वो अपने को कहना नहीं चाहिए, सरदारी मानते हैं वो, जितनी देर गौरी आरती बनाएंगे ना, हेड है वो, वही बात इसमें। हम तो देखा छोटा सा भी लड़का होगा, हम उसको खसकाए तो वो खसकता नहीं है साहब, इसलिए नहीं खसकता, वो उस वक्त वो दल में गा रहा है, तो आप उसको खसका नहीं सकते। ये वो तब से चला आ रहा है। सेवा अपनी मैंने सेवा में मस्त है, नए नए करे विचार, नए विचार करते। खिमाई दास ताल बजावत, वो भी ढोलक बजाने में रहता है। खिमाई दास बुंदेलखंडी है, कहीं भी होगा इस तरफ का बीना, तो कहीं का झांसी का। कन्नड़ गावने में गावने में रहता है। कल्याण कला जमावत, कल्याण भाई है, कला जमा के गाता है। ये सेवे आरती में, ये आरती के समय सेवा होती है, और सब साथ ठाड़ा रहे, आरती हो रही है। छबील दास बजावे शंख, छबील दास जो है शंख बजाता, तेजी से मारता है। शंख बजाने वाले में ताकत होनी चाहिए, कहाँ? छाती में होनी चाहिए, उसको सांस में दम होती है, वही शंख बजाता। आरती संजय समय होते हैं, आरती होती है तो करे मगन होए निसंग, और मगन होती है। 11 उत्सव कौशल्या के, अब जो बदला संध्या आरती का, अब भोजन की बारी आई। अब निमंत्रण कोई सुंदर साथ नहीं दे तो भी अपने यहाँ रसोइयाँ तो होती ही रहती है, वही रसोई है। 11 बार इतनी 2 साल में कौशल्याबाई ने 11 बार निमंत्रण दिया है। ये रामनगर का सब बताया जा रहा है। पधराए घरों श्री राज, सुंदर साथ पधराए है, सेवा करी भली बात है, पूरे मनोरथ काज, उनके राज्य ने मनोरथ पूरे किए। 2 उत्सव तिवारी उदय, तिवारी उदय है, इन्होंने 2 उत्सव किए। घरों पधराए अपने बुलाए हैं। एक भतीजा घासी, एक भतीजा घासी भी है, जान गुरु बैरागी पने, बैरागी सेवा में लगे। राम जनी भगवंती, राम जन भगवंती बाई, तिनकी महतारी ने, उनकी मम्मी भी साथ में उत्सव कर पधराए, भोजन पधराए ने भी खीर बनाई। जान पने अपने, हमारे अपने लोग आए हैं धाम के। मकरंद ने उत्सव किया, मकरंद भाई है यहाँ, इन्होंने भी उत्सव किया। तन मन धन सौंपे, आत्मा सौंपे, उनके धाम धनी यहाँ आए। कदमों लाग ठाड़ा रहे, खड़े हैं, कछु रखया ना पीछे। इनकी किस्मत से श्री साहब यहाँ आए। दिमाग खोल के रखो, ये भीतर अंतरात्मा की भीतर साथ साथ चलनी चाहिए। न मानो तो सीधी 36 साल को देखो। ज्ञान के मूलधनी अंगना अपनी, हम ये सोच करके कि हम उनके हैं, वो हमारे घर आए। नारियल का किसका पुटका भी है? हाँ, जय हो राष्ट्र। वाह पुजारी जी को मोह सलामत। अमरा दत्ता दगड़ा, अमरा दत्ता दगड़ा, ये भी खड़े हो जाओ, प्रणाम करो महाराज, बड़ी मुश्किल है, आपका नाम है। आए बराड़ से, बराड़ से आया, बराड़ से आया हुआ है, ये अकोट तरफ का था, वहाँ से आया है। किया उत्सव उमंग से, यहाँ पर साथ में रहता है, लेकिन खैरी है तो उनको नहीं किया है। खरी परिवार भिखारी दास, खरी परिवार जो हाओ, हाँ ये भिखारी दास करेगा। फिर से नारियल फूटना, आपको प्रसाद मिलेगा। सन्मुख हुए साथ में, और तब ये सब
श्री जी के साथ सम्मुख हुए हैं। इतनी सृष्टियां तन मन धन दिया हुआ है। देवी काका जयंती और जयंती काका भी है, ये भी अभी इन्होंने भी भोजन कराए हैं। इन किया उत्सव उत्सव किया है। श्री राज पधराए इन्होंने पधराए हैं। संग लिए सेवे सेवा करते हैं। हीरा मन बढ़ई ने हीरा मन बढ़ई है। ये मैं बताऊं पन्ना तक आया था, आपको नहीं पता। ये जो लेखराज की दुकान है, यहाँ पीपल का पेड़ था, वो बढ़ई रहता था। हीरा मन बढ़ई का परिवार वो हाउ है, हाँ राधे बढ़ई। तो इन्हें पीपल काटा ना तो ये मिटी गए वो सब एक से। ऐसे पीपल बेड़ कभी कोई काटता नहीं है, लेकिन उनको दिन में से उन्होंने काटा, बेच बांट के गए, तो अच्छा नहीं किया था। तो अब वो तो ये यहाँ तक आए। ये हीरा मन बढ़ई है। करी उत्सव रसोई करी उसने। श्री राज साथ को बुलाए, सुंदर साथ को बुलाया, भोजन कराया, सब सेवा इनसे भली भई बहुत सेवा करी है। इतने फर्नीचर उसने बनाए, सब भोग राग में काम आ गए। सातवीं मजा आए गड़े। और सातवें दिन अब वो बात बदल गई। गढ़ा इस तरह से पहुँचे हैं। एक मास ते रहे थे, एक मास गढ़ा में रहे हैं। अब वो रामनगर का किस्सा पूरा हो गया। हुक्म हुआ श्री राज का, हुक्म हुआ जाओ सुल्तान पे मुँह में। गढ़े में साहब अब जैसा रामनगर में जमाए थे वैसा गढ़े में जमाए हैं। अभी 76 साल की कोई तुआताई नहीं है। देवकरण तो अभी रामनगर से आए थे और इसके बाद वो वहाँ पहुँचे हैं। तो ये 1 महीने 1.5 महीने यहाँ रहे हैं। इतने में वहाँ खबर पहुँची देवकरण से कि हमें ऐसे ऐसे अवतारी पुरुष श्री साहब मिले। हम वहाँ जाते रहे रामनगर में, तो आप देखोगे तो तर हो जाएगी तबीयत आपकी, तो आप भी बुलाइए। ये देवकरण ने लिंक बनाई थी और वहाँ पे बात ये चली। आगे अब चर्चा सुनिए। श्री जी साहब ने ऑर्डर किया है, लालदास को बोलेंगे, फलाने को बोलेंगे, बादशाह के यहाँ जाना है, ये सब हो रहा है। गढ़े में आए मिली, गढ़े में आके भाई धर्मा डोकरी है। तो जब धर्मा डोकरी पहले क्या आया, कुछ नहीं आया। नहीं, धर्मा डोकरी रास्ते में मिली। 7 मजर गढ़े में रहे 1 मास 13 दिन। तो हुआ, हाँ। वहाँ बस इसके बीच में हमने उसमें पढ़ा था, या तो बाद में आएगा। वो पढ़ने से धोखा उठाता है। लालदास को ऑर्डर करेंगे, आएगा, वो भी आएगा। ईमान ले आए सुनते, ईमान ले आए नहीं क्या भाई धर्मा डोकरी। हाँ, धर्मा डोकरी ईमान लाए। कछु सकना इन करी। हाँ, धर्मा डोकरी जो है वो प्रणामी बन गई। अनंत राम आया, अनंत राम भाई आया, और आया घनश्याम आया। हर भाई संग इनके, हर भाई भी इनके साथ आए। और सदानंद इष्ठा में, और भी साथ बहुत गाढ़ा में भी सुंदर साथ बने। गंगाराम उज्जैन का, उज्जैन का गंगाराम, और बासु केसर, और उनके साथ और साथी, और देती खेमोती दयाली, खेमोती दयालु वगैरह, मोहन धन भाई इन पर उज्जैन से यहाँ वो गढ़ा में आए हैं। फकीरा बेनी बहन थी, फकीरा बहनी बहन की ये लोग आए हैं। करमेती परवान ये इस तरह से दर्शन सीधी साहब के पास गढ़े में आए हैं। मानक और पूर्वहु, मानक और पूर्वहु, और लक्ष्मी आई जान, भाई ये भी साथी बने गढ़े में। और गोवर्धन साथी बना, और भट्ट मुकुंद जी मुकुंद है, मुकुंद भट्ट है, वो भी साथी बना। देवीदास हर खो गढ़ा में, देवीदास हर को गढ़ा में। ये देखे साहब कहाँ का नाम लिखा? देवीदास, देवीदास, देवीदास का संजय। हाँ, राजी मेहरबान। हाँ, आए रूह कदमों दी है। वो देवीदास वाले के संतति को मुंह दिखाना हो तो दिखा दो, प्रणाम कर दो। सुंदर था, नहीं करना प्रणाम बाबा नारियल थोड़ा। बहुत धन्यवाद। तो ये इस तरह से सुंदर साथ नारियल फोड़ते हैं, जिनकी संतानें आज भी हैं। इनके सौभाग्य का क्या कहना।
बिंदा बिहारी संत दास बिहारी दास, बिंदा दास और संत दास, वैसे दुर्जन सिंह जैसे दुर्जन सिंह भी ईमान लाए, खांडे राय रूप सिंह रूप सिंह और खांडे राय खांडे राय, ये भी ठाकुर लोग हैं, ये ईमान लाए हैं। कीरत सिंह कदमों पहुँचे सिंह भी और यहाँ संगत साथ बना। दरसा घर मोल रतन दरसा भाई मोल रतन भाई और कुशल सिंह मधुकर कुशल सिंह मधुकर सिंह, ये लोग ठाकुर हैं, सुंदर साथ बने। मया राम बदई उदय का मया राम उदयी, लाल साहब भदौरिया यूं का लाल साहब भदौरिया, ये भी ठाकुर हैं, सुंदर साथ बने। इन समय लाल दास को हुआ हजूर का हुक्म भाई अब फिर से जाना पड़ेगा प्यारे लाल, जाए कहो सुल्तान को जाके अब फिर से संदेश देना पड़ेगा। लाए फिर पैगाम ऊपर तो अपने के भाई हम फिर से आपको पैगाम देने आए हैं। पूस सुद पांचे को पूस सुदी पांचे को, हाँ अब ये पूस है, पूस की सुदी पांचे है, तो अगन तब वहाँ चल रहा था और वो 5 दिन निकल गए, ये पूस सुदी 5 है, तो ये भी 15, 5, 20 और 5, 25 दिन हो गए हैं, ये इतने दिन की बात है। बीरजू दई खबर बीरजू ने खबर दी, रामनगर राजा ने अस्तल खोदी भली तार, 1.5 फुट ऊंचा पूरा चबूतरा रामनगर में श्री साहब के टाइम पे बना था, जिसमें श्री साहब भी उनके भी ठिकाना रहने का था, और एक सभा भवन जिसमें सुंदर था, जमीन से ऊपर बैठ के तो दरी बिछ के कथा सुनता था। वो जो चबूतरा 2 साल तक बना रहा, वो रामनगर के राजा ने खुदवा डाला। सुन कान दुख पाइया लगा कि ये एक निशानी थी, हुआ गड़ा खुरावे, तो इस तरह से श्री साहब ने उसको भी बददुआ हुई कि राज्य बिटा दो तो रामनगर को, जो कोई जानता, सब जिला बन गए, रामनगर अभी तक जो खोदो अस्तल को, जो अस्तल को खुदा है, ताको रहना पकड़ो ताप, उसकी शोभा चली जाएगी। जब देवकरण विदा हुए, जब विदा हुए चले यहाँ से, पूछी श्री राज ने बात, यहाँ पे देवकरण से बात हो रही है, तुम अपना ठौर छोड़ के, अपना ठौर छोड़ के और मुल्क क्यों जाते, बोले हम जा रहे हैं। दीवान देवकरण ने रामनगर में नहीं बोला था, ये अब गढ़े की बात है। गढ़े की बात में जब ये यहाँ 2 दिन देवकरण रुके और बोला कहाँ जाना है, तो बोले हम तो छतरपुर भी नहीं था उस समय, 6 साल के नाम पे पड़ा, हम तो मऊ जाएंगे, वहीं हमारे चाचा वगैरह, हमारा राज परिवार सब वहीं रहता है, हम लोग, हमारे दादा लोग हमारे ओरछा के राजा थे, तो हमारा देश वही है। तो श्री साहब कहते तुम उस देश से यहाँ क्यों आए थे? अरे बोले किसी बात पे हमें गुस्सा आई तो हम यहाँ आ गए थे। एक शब्द ही रह गया, ससुराल थी या ननिहाल। कब तो आए और गुस्सा होकर आदमी अपनों के पास जाता है, तो वो और घर से जुड़ा ना और वंश परिवार से अलग भी हो, ऐसा घर कौन होता है, ननिहाल या ससुराल। तो ये देवकरण ने बताया कि मैं तो ऐसे ही आया था। श्री साहब ने बोला तब दीवाने एक ही, तब दीवाने जब ये कही, एक बात पर रिसाए, एक बात पर हम रिसा गए थे, तब से यहाँ रह गए, तो यही रह रहे हैं इतने दिनों से, वहाँ जाने ना पाए, जा ही न पाए। तब श्री राज ने कहा बोला तुम आए इनका तो इसी काम से आए थे, तुम्हारे कोई दुनिया के बहाने अब लागू नहीं होंगे, तुम्हारा बड़ा काम तुमने लिंक का किया है, LINK लिंक बने हो तुम। ये वस्तु लेके पहुँचावने महाराज को साल को तुम जो बात बोलोगे ये बहुत बड़ी बात है। हम सब राजा देखे हैं, बहुत राजा देखे हैं, काहू ना देखे अंकुर, हमें अपने धाम का कोई नहीं मिला अभी तक। शाकुंड लेने पर की शाकुंडल राजा के तुमने जो गुण बताए हैं ये धाम के सखी के गुण हैं, तो इनसो होशी मजकूर, तो शाकुंडल सखी को ढूंढ रहे हैं, तो वो यही है, हमें मिल गई, सखी मिल गई,
अब क्या बकाया क्या रह गया? मुलाकात। सखी तो मिल गई कि ये सकुंडल यहाँ मऊ में विराजी है। जब लाल को हुक्म हुआ तब जाए देखा कुरान। तो ये इसमें अर्थ बदलने में फर्क है। सुना जरा, लालदास को सीधी साहब ने देखा, जरा कुरान में देखो, अपन बादशाह से जो जानना चाहते हो तो कुरान क्या बोलता है। सीधी साहब का ऑर्डर है, ना कि लालदास ने अपने मन से लिखा। तो तब लाल को हुक्म हुआ कि तुम कुरान देखो, अपने पता चले अपन कौन काम अभी कर रहे हैं, अनुकूल है कि नहीं है। तो लालदास ने देखा 16 सिपारा, सोलहवें सिपारे मैंने सिपारा है कुरान का, मुँह से हारून का बयान ये लिखी हुई है। ऐसे होते हैं कुरान की किस्सा, ऐसे होती है। मैं आपको हिंदी पढ़ देता हूँ। और याद करो तुम फिरौन बादशाह के मुँह को, जो स्वयं को अल्लाह समझता था, अपनी जनता को कहता था कि मैं तुमको सब कुछ खाना पीना देता हूँ, तो मैं ही तुम्हारा परवरदिगार हूँ। तब उसका इतराज मूसा ने उठाया। उसका जो भाई था वो राजा, वो हारून था, वो फैन था। उसको भी याद करो कि हारून को जब मूसा ने मांगा मुझे फिरौन से लड़ना है तो मुझे हारून दीजिए, शक्ति वाला भैया मेरा दीजिए, तो मैं फिरौन से लड़ूंगा। तो खुदा हमने हारून मूसा को बख्श दिया। अध्याय समाप्त। लालदास ने पढ़ के बोला हमें हारून चाहिए। आपको समझ में आया? इतना अच्छा। और बोला हमें हारून चाहिए। आप बोल रहे हो औरंगजेब के पास जाओ, वो फिरौन है और आप मूसा है, और अब फिरौन इसमें कौन नहीं है? हारून नहीं है। तो हारून ये छत्रसाल है। तो वहाँ का काम कैंसिल करो, औरंगजेब के यहाँ जाने का, और तैयारी करो पन्ना जाने की। तो अब ये लोग अपने हाथ से चल देंगे यहाँ से। तो एकदम से पन्ना ऐसे थोड़ी ना आ जाना है। जबलपुर से पन्ना 225 किलोमीटर अभी है। तो 225 किलोमीटर भी आप मानो तो ये कहाँ से जाएंगे? यहाँ से जाएंगे अगरिया, तो 20 किलोमीटर है। फिर वहाँ से ऐसे मुड़ेंगे, जो भी उन दोनों का रास्ता था, और जाके यहाँ आएंगे अमानगंज के यहाँ सिमरिया। अमानगंज नहीं था उस समय, 6 साल के वंशज में अमान राजा हुआ, उसने अमानगंज बताया। सिमरिया से ये सिवनी जाएंगे। वो बैठा लड़का सिवनी का, मुँह दिख रहा था। सुनवानी जाएंगे, सुनवानी से गहरा गांव, और गहरा से कमलाबाई का पार, और फिर अमराई घाट। मेरा रास्ता बता दिया। क्योंकि हमने तो इसलिए बताया चुपाइया छोड़ के कि जिसको जो मन आता है बीच के नाम भी लेते हैं। यहाँ भी गए, वहाँ भी गए। अमानगंज से आओ तो क्या पड़ेगा? खेड़ा मंदिर पड़ेगा, तो वो भी आओ, वहाँ भी आए थे। ऐसा सब कथा में नहीं बोला जाता। इतिहास को छूओगे, इतिहास एक जगह झूठा होगा। सुनने वाली दुनिया 100 जगह झूठा मानेगी, एक जगह झूठा आपने बोला और दुनिया 100 जगह झूठा मानेगी। ऐसा पाप न किया। कुछ न बोलना बहुत पर झूठा बोलना धर्म को बिगाड़ देता। क्योंकि जो चीज झूठी है तो और भी चीजें झूठी होंगी, खत्म, उसको कोई नहीं कर सकता। और न मानो तो आप बाजार रजाई लेने जाओ, रजाई में एक खूंट लगी है, खूंट लगी, चूहा ने काटा। अब आपकी वो जितनी रजाई देखेगा आप बोलेंगे कि चूहा ने तो एक में लगा था महाराज, सब रजाई में देखेगा चूहा ने तो नहीं काटा। क्योंकि छूत लग जाती है झूठ बोलने की। इसलिए कभी भी अपने दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं होती। जो लालदास ने लिखा समझ में नहीं आया, समझने की कोशिश करो, अपनी बुद्धि को संभालो, लेकिन कुछ भी दिमाग से जोड़ के बोलो। कहाँ लिखा मूसे ने? लिखा किस कुरान की किस्से में? मूसा ने खुदाए से करी अर्ज कि मुझे मैं क्यों कर लड़ो फिरौन से? बादशाह है, मैं कैसे लड़ूंगा? जोलो मेरी ना करो गरज, मैं कमजोर हूँ।
मैं फकीरों पास बादशाह लड़ाई कैसे होगी? मैं पहुंच ना सको तेने, मैं पहुंच भी नहीं सकता बादशाह के पास। जो मेरा भाई दो मेरा भाई तुम मुझको, दो तो हम 1 से 11 हो जाएंगे, तो लड़ो ले साथ मुँह उसे हम में। लड़ेंगे। तब खुदा ने दिया तब खुदा ने उनको मूसे को भाई हारून मूसे का ने, भाई हारून, जो हारून था उसको पावर दे दिया, शक्तिमान बना के मूसा के साथ कर दिया। ये शकुंतला कौन है आपका ध्यान नहीं है। ये धान की बहनें हुई इंद्रावती और शकुंतला। ये देखो भाई एक कहला, आप समझे ऐसे ही भाई दे दिया राजा। तो जब तक बका से नहीं जोड़ोगे एक बीतक को समझ में नहीं आएगा। मैंने ये बोला है ये भाई कैसे हो गया छत्रसाल? परमधाम की बहनें हैं, ये इंद्रावती है और वो शकुंतला परमधाम की बहनें हैं, यहाँ भाई हो गए। अब फेरून का ना चले, फेरून का नहीं चलेगा, औरंगजेब का नहीं चलेगा, कर ना सके खून है, और बुरा नहीं कर सकेगा। ये आयत श्री राज ये आयत को को बताई लाल दास ने। दिखाई लाल दास, 5-7 मिनट बचे हैं तो पूरा होएगा। दिखाई लाल दास, भिखारी दास नहीं, लाल दास ने दिखाई। लाल दास ने बताया अपन को एक राजा मिले, अपन को एक राजा मिले तो चाहिए मोमिन खास, मोमिन खास है, जो अपनी बहन भी हो और राजा भी हो। ये अब मिला। ये विचार करते लाल रहया लश्कर में, लश्कर में नहीं गया। फिर चरणदास गरीब दास, गरीब दास ने ये पहुंचाए लश्कर में, ये इनको टीम में रखा। धर्मा मिली लाल को, इतने में धर्मा के कोई रिश्तेदार यहाँ आया होगा मऊ, और वो लौट के आया होगा। तो उसने बोला वहाँ अपने वैरागियों की बात चल रही है। तो धर्मा को पता लग गया, वो तो डोकरिया है, लेकिन उसने लालदास को बताया कि तुम्हारी तो बातें होते 6 साल के यहाँ चलने लगी हैं। ये बुंदेलखंड है, देखो आपका सब बात काम हो रहा है। राह में जाते हैं जाते बताया तुम्हारी बात देव जी ने, देवकरण ने तो वहाँ पर चर्चा चला दी तुम्हारी। करी 76 साल आगे, 76 साल के आगे बात हो गई है, हल्ला हो गया है तुम्हारा। ये बात सुन लाल ये बात राजा से ने, खुशी हुई, उन्हें सीधे से आपको बता दी। आए आगे करी श्री राज सीधे के, सामने क्या बात बोली है, अपन को शकुंतला मिलने वाली है। बात अपनी होने अब अपनी लगी, बात होने लगी 76 साल आगे, आगे। तब देव जी पास पठे, देव जी के पास में कि अब अपन दल बनाए और देवकरण से बात करना अपन को। 6 साल से तो जानता नहीं ना अपन को, देवकरण तो जानता है। तुम देवकरण से मिलने के लिए चलो। जिस चीज से आपका प्री प्लान कहलाता है, ये एडवांस एक्शन कहलाता है। इसी से काम होते हैं, जो बड़े बड़े काम होते हैं। ये नहीं कब ऐसा होएगा फिर हम करेंगे, नो। आज आप क्या कर रहे हैं? आज आप देवकरण के लिए आदमी भेज दो। संत दास धर्मदास, धर्मदास के रवाना हुए, देवकरण से बात करने को जाएंगे कि फिर क्या हो रहा है, क्या देरी है, क्या अड़चन है। पाती लेके पहुँचाए, लेकर के देवकरण के नाम और जा रहे हैं। कहियो संदेशो खास, देवकरण को बोलना चिट्ठी देना। फिर अगर ये से भेजे, अगरिया का अभी हवाल आएगा, लेकिन अब चिट्ठी की बात बता रहे। जबलपुर से आप जाते हैं अगरिया 20 किलोमीटर की दूर, एक अच्छा टाउन है, अच्छा नगर है। यहाँ पर सीधी साहब 10-11 दिन रुके हैं या 20 दिन रुके, अभी आएगा वर्णन। लाल उत्तम जीवन, लाल उत्तम और जीवन। फिर बाद में दूसरा दूत गया, वो तो गया देवकरण को भेजा। ये अगरिया से भी भेजा, फिर एक दूत दल और गोविंद दास को भी जोड़ कर भेजा। भेजे ऊपर मोमेन, उनको देवकरण को संदेश। बूढ़ी बूढ़ा मोआए, सुंदर साथ बने, बूढ़ी बूढ़ा वाले आए। कमलावती रतन, कमलाबाई रतन साथी बने। बूढ़ी बूढ़ा जगह का नाम है। राघव दास रेवादास भी आए हैं। राघव दास रेवादास, ये चारों मिल मोमेन है। वाह वाह वाह, राघव दास रेवादास
हाँ ये साहब नारियल का। हाँ ये हो लक्ष्मी राम ने परने लक्ष्मी राम भी आया। कहाँ पे? परना में। परना में। हाँ लिखाया नाम अपना, नाम उसने आके दिखाया था, साथी वहाँ बन गया था। मैं तुम्हारे साथ आऊं, तुम्हें जीवन दिया मैंने अपना, मैं जहान जाना सुपना, मैंने सपना समझ लिया। रामदास ने उत्सव किया, रामदास ने उत्सव किया है। मैंने रहमतर है बोले लमतरा एक जगह है, सीधी साहब अगरिये के बाद लमतरा आए हैं। ये आगे चल के पन्ना की ओर ये रास्ता जा रहा है। यहाँ बस भी चलती है, अगरिया आया था, लमतर आएगा, फिर बेलहरी आएगा। बहुत सालों पहले हमने बस चलती थी, बेलहरी हमने लिखा देखा है। बेलहरी अभी आएगा, बेलहरी लमतर आए हैं। तेने कहा मैं तुम्हारा हूँ, जग सपना दिया कर, हमने सपना समझा है। सतावरी दिया मिली, ये के नाम है। ये मुख से नहीं कोई बोल सकता सपना समझा है। सपना समझा है। अब आप चलिए देखेंगे, हम भी आएंगे। ऐसा नहीं हो रहा है, हम भी आपके साथ चलेंगे। जो हमारे पास है, जो है या नहीं है, हम आपके साथ चलेंगे। हमसे जिया न जाएगा तुम्हारे दिन। सतावरी दिया मिली, सतावरी मिली, गोकुल दास की माँ, गोकुल दास की माँ भी है। 11 दिन बेलहरी रहे, बेलहरी में 11 दिन रहे हैं। सब चले हुए जमा, सब जमा, इतने लोग जमा हो गए हैं। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, ये गड़ा की बीता के है। आगे कहो परना की, परना की बीता का सुनेंगे। जो है हुक्म हाथ, जो हुक्म है, कल भी हमने सूचित किया था और अब फिर से सुन लीजिए। कल 30 तारीख को रक्षण बंधन में मिलाप की जो रिवाज है, अगले प्रकरण जो अपना चलेगा उसमें एक चौपाई ऐसी आएगी कि 75 साल के मिलाप के ऊपर नारियल फोड़े जाएंगे। और ये जब कथा शुरू होगी कल करीब 1:30-2 शुरू होगी। मैंने घूमर जी में तो 1:15 के लगभग वहाँ चर्चा शुरू हो जाएगी। फिर जो आधा घंटा को लगता है तो यहाँ 1:30-2 बजेंगे, फिर यहाँ बीतक शुरू होगी। उसमें 6 साल मिलाप की ये वाला अगला प्रकरण चलेगा। जब प्रकरण प्रारंभ होगा तो एक लगभग 15 मिनट के में ही ये नारियल फोड़ने की सफाई आ जाएगी। ये आपकी सूचना में है। कल झीलना भी है, कल झीलना भी है। कल झीलने की सूचना है, कल बोला